लोग कहते थे, इसके हाथ देखो, ग्रीस से काले हो चुके हैं। ये इंजीनियर नहीं, सिर्फ मैकेनिक ही बन सकता है। मगर उन्हें क्या पता था कि वही ग्रीस लगे हाथ एक दिन मुल्क का मुस्तकबिल लिखने वाले हैं। चैप्टर 1, गरीबी का घर। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में तंग गलियों और मिट्टी के घरों के दरमियां रेहान नाम का 13 साल का लड़का रहता था। उसके वालिद करीम चाचा एक छोटी सी मोटरसाइकिल वर्कशॉप चलाते थे। रोज की कमाई बस इतनी होती कि घर का चूल्हा जल जाए। रेहान स्कूल जाता, लेकिन स्कूल के बाद सीधा वर्कशॉप। उसके कपड़े अक्सर तेल और ग्रीस से भरे होते। क्लास के बच्चे मजाक उड़ते, अरे मैकेनिक, होमवर्क की जगह पंक्चर लगा के लाना। रेहान मुस्कुरा देता, मगर अंदर से टूट जाता। चैप्टर 2, अंदर का साइंटिस्ट। वर्कशॉप उसके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थी, वो उसकी लेबोरेटरी थी। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते, रेहान पुराने इंजन्स खोलकर उनके पार्ट समझता। उसे हर मशीन से मोहब्बत थी। वो सोचता, ये इंजन कैसे चल रहा है, अगर इसे बेहतर बना दिया जाए तो। एक दिन स्कूल में साइंस टीचर ने बिजली और पानी के मसाइल पर लेक्चर दिया। रेहान के जहन में बिजली चमकी। गांव में पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाओ जो कम बिजली में ज्यादा पानी निकले। चैप्टर 3, रातों की मेहनत। रात को जब सब सो जाते, रेहान छुपकर वर्कशॉप का बल्ब जलाता। पुराने मोटर्स, टूटे पंखाए, बैटरीज सब जमा करता रहा। कई महीने गुजर गए। लोग हंसकर कहते, फिल्में काम देखा करो इंजीनियर साहब। मगर उसने किसी की बात दिल पर नहीं ली। उसके वालिद कभी कभी उसे देखते और कहते, बेटा, ख्वाब देखो, मगर जमीन पर रहकर। रेहान जवाब देता, अब्बू, ख्वाब ही तो इंसान को जमीन से उठाकर आसमां तक ले जाते हैं। चैप्टर 4, पहली नाकामी। आखिर वो दिन आया जब उसने अपनी मशीन जोड़ ली। उसने स्विच ऑन किया, मशीन ने जोर से आवाज निकाली, और फिर बूम, सब कुछ जल गया। रेहान जमीन पर बैठकर रो दिया। महीनों की मेहनत खत्म। उस दिन उसने पहली बार सोचा, शायद लोग सही कहते थे, मैं सिर्फ मैकेनिक हूं। मगर फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, गिरने वाला हर शख्स नाकाम नहीं होता, जो उठकर दोबारा चले वो कामयाब होता है। चैप्टर 5, दोबारा शुरुआत। रेहान ने फिर से शुरुआत की। इस बार ज्यादा रिसर्च, ज्यादा टेस्टिंग। उसने यूट्यूब पर इंजीनियरिंग वीडियोस देखें, लाइब्रेरी से पुरानी बुक्स लाकर पढ़ें। 3 महीने बाद मशीन दोबारा तैयार थी। सब गांव वाले जमा थे। स्विच ऑन हुआ, मशीन स्मूथली चलने लगी, और थोड़ी देर बाद पानी जोर से निकलने लगा। लोग हैरान रह गए। चैप्टर 6, मुल्क की खिदमत। रेहान की मशीन की खबर शहर तक पहुंची। एक एनजीओ ने उसे सपोर्ट किया। फिर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी। सालों की मेहनत के बाद रेहान ने लो कॉस्ट वाटर पंप सिस्टम डिजाइन किया, जो दूर दराज इलाकों में पानी का मसला हल कर रहा था। टीवी इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा फख्र किस बात पर है, उसने कहा, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं मैकेनिक का बेटा हूं। अगर वर्कशॉप ना होती तो शायद मैं मशीन समझ ही ना पाता। इमोशनल एंडिंग। आज भी जब वो अपने गांव जाता है, वर्कशॉप का पुराना बोर्ड देखकर मुस्कुरा देता है। ग्रीस से भरे हाथ अब गोल्ड से ज्यादा कीमती हो चुके हैं। फाइनल मैसेज। लोग आपकी शक्ल देखते हैं, अल्लाह आपकी नीयत और मेहनत देखता है। अगर आपके हाथ आज ग्रीस से भरे हैं, तो कल वो तारीख लिख भी सकते हैं। कभी अपनी औकात मत देखो, अपनी हिम्मत देखो।